अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट नंबर 2 का लास्ट लेक्चर है। एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 2 पेज नंबर 54 पे। रिव्यू एक्सरसाइज इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, क्योंकि नॉर्मली मैंने आपको जब स्टार्ट में किया था चैप्टर 2 का बताया था कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 2.4 से या 2.6 के क्वेश्चन नंबर 7 से या फिर रिव्यू एक्सरसाइज से आता है। लिहाजा ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका बोर्ड की स्कीम के मुताबिक पेपर आता है उसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का पेयर बन के आता है। तो चैप्टर 2 में से रिव्यू एक्सरसाइज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। लिहाजा इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं वो सारे मैं करवाऊँगा। जो एक आधा पार्ट रह जाएगा क्योंकि बोर्ड पे इतनी स्पेस नहीं होती, तो जो अगर आप ये वाले क्वेश्चन जो मैं करवाऊँगा अगर आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गए, शायद एक आधा पार्ट जो मैं नहीं करवा पाऊँगा तो वो आप खुद भी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने लगे हैं। सिंप्लीफाई फोर्थ रूट ऑफ 81 वाई रेज टू द पावर -12 और एक्स रेज टू द पावर -8। आपको मैंने वो अपने जो इस चैप्टर के दौरान जितने प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें बताया था कि जब कभी आपका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाए सबसे पहले आपने उसको पॉजिटिव करना है, यानी उसका फ्लोर चेंज कर दें, यानी उसका रेसिप्रोकल ले लें। यानी अगर न्यूमरेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाएँ, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में ले जाएँ। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना है। सेकंड रूल बताया था कि जब कभी कोई रेडिकल फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफर करना है। उसके बाद रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स उसको सिंप्लीफाई करें और एंड पे अगर इंडेक्स आ जाए तो उसको दोबारा रेडिकल फॉर्म में लिख दें। तो वही रूल्स तीनों हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फोर्थ रूट ऑफ 81 वाई रेज द पावर -12 एक्स रेज द पावर -8। सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके गया हूँ और नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव कर लेते हैं। यानी लिखेंगे 81 ओवर वाई रेज द पावर 12 एक्स रेज द पावर 8। क्योंकि पावर नेगेटिव थी उसको पॉजिटिव करने के लिए उसका रेसिप्रोकल ले लिया, यानी वो न्यूमरेटर में था उसको डिनोमिनेटर में ले गए। और फोर्थ रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा रेज टू द पावर 1/4। अब 81 के प्राइम फैक्टर्स लें तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 और हम उसको डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 3 रेज द पावर 4 डिवाइडेड बाई वाई 12 एक्स 8 होल रेज द पावर 1/4। अब वही रूल कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दें और उसकी पावर के साथ पावर को मल्टीप्लाई कर दें। लिखेंगे 3 रेज द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 डिवाइडेड बाई वाई रेज द पावर 12 होल रेज द पावर 1/4। सिमिलरली एक्स रेज द पावर 8 और होल की पावर 1/4। अब यहाँ पे देखें कटिंग हो रही है। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। सिमिलरली 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, फिर 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब जो हमारे पास रिमेनिंग है उसको लिख रहे हैं। 4 4 से कैंसिल हो गया, आ गया 3 और यहाँ से आ गया y रेज द पावर 3 और इधर से आ गया x रेज द पावर 2। अब इसको क्योंकि x पहले आता है y बाद में आता है, जैसे इसको रीअरेंज करके लिखना है तो आंसर आ जाएगा 3 ओवर एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब। सिमिलरली पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 2 बिल्कुल इसी तरह का है, वो आप खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। पार्ट नंबर 3 एक्स क्यूब वाई रेज द पावर 4 जी रेज द पावर 5 डिवाइडेड बाई एक्स रेज द पावर -2 y raised to the power -1 and z raised to the power -5 and whole raised to the power 1/5। अगेन सबसे पहले विद इन ब्रैकेट जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव करते हैं, यानी अगर वो डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में ले जाएं और अगर न्यूमरेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाएं। यही कर रहे हैं। लेकिन जो डिनोमिनेटर के तीनों वेरिएबल्स हैं उन सबके एक्सपोनेंट नेगेटिव हैं, जैसा इन सबको ऊपर ले जाएं ताकि इनके एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएं। एक्स क्यूब ऑल एज इट इज़ आ गया। अब x रेज द पावर -2 जब ऊपर जाएगा तो x स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली y रेज द पावर 4 डॉट y रेज द पावर 1, फिर z रेज द पावर 5 पहले ऊपर था और ये -5 ऊपर जाके z रेज द पावर 5 हो गया, होल रेज द पावर 1/5। अब क्योंकि बेस सेम है और मल्टीप्लाई और इनकी पावर्स को ऐड कर दें, x रेज द पावर 3 + 2 5 हो गया, y रेज द पावर 4 + 1 5 हो गया एंड z रेज द पावर 5 + 5 10 हो गया, होल रेज द पावर 1/5। अब इसको वैसे ही सेपरेट कर दें, यानी हर एक के ऊपर अलग अलग पावर अप्लाई कर दें। सो x रेज द पावर 5 होल रेज द पावर 1/5 डॉट y5 होल रेज द पावर 1/5 डॉट z रेज द पावर 10 होल रेज द पावर 1/5। डॉट भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं। अब देखें 5 5 से कैंसिल हो गया, ये 5 भी 5 से कैंसिल हो गया और 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। आंसर आ गया हमारे पास, ये 5 5 से कैंसिल हो गया, ये भी 5 5 से कैंसिल हो गया। इसका मतलब बचेगा हमारे पास x
y and z raised to the power 2. Part number 4. 32 x raised to the power minus 6 y minus 4 z divided by 625 x4 y z minus 4 होल रेज द पावर 2/5. अगेन सबसे पहले वही रूल कि जो विद इन ब्रैकेट नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसको पहले पॉजिटिव कर लेते हैं. तो 32 का जब प्राइम फैक्टर्स लेंगे तो 5 टाइम्स 2 आएगा, इसको लिखेंगे 2 रेज द पावर 5. सिमिलरली ऊपर एक z था पॉजिटिव और नीचे से z रेज द पावर माइनस 4 है, ऊपर आया तो ये हो गया z रेज द पावर 4. सिमिलरली x रेज द पावर माइनस 6 और y रेज द पावर माइनस 4 दोनों नेगेटिव एक्सपोनेंट हैं, जैसे इसको नीचे ले जाएं और नीचे जाके इनके एक्सपोनेंट को पॉजिटिव कर दें. 625 के जब प्राइम फैक्टर्स लेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड 5 यानी 5 रेज द पावर 4 आ गया. अब ये x4 नीचे पहले था, ऊपर से x माइनस 6 आके x6 हो गया. सिमिलरली y पहले नीचे था और y रेज द पावर माइनस 4 नीचे आके y रेज द पावर 4 हो गया. अब अगेन प्रोडक्ट लें इनका और इनकी पावर्स को ऐड कर दें. तो 2 रेज द पावर 5 एज इट इज आ गया, तो z रेज द पावर 4 प्लस 1 5 हो गया, डिवाइडेड बाई 5 रेज द पावर 4, x की पावर हो जाएगी 4 प्लस 6 10. सिमिलरली y की पावर हो गई 1 प्लस 4 मीन्स 5 एंड होल रेज द पावर 2/5. अब इसको वैसे ही अलग अलग करते हैं. 2 रेज द पावर 5 होल रेज द पावर 2/5. सिमिलरली z5 होल रेज द पावर 2/5 डिवाइडेड बाई 5 4 होल रेज द पावर 2/5, x10 होल रेज द पावर 25 एंड y5 होल रेज द पावर 2/5. अब अगेन जहाँ जहाँ 5 है उसको कैंसिल कर दें, या 5 और मल्टीपल 5 है उसकी भी कैंसिलेशन कटिंग के जरिए हम कर सकते हैं. ये देखिए ये 5 से कैंसिल हो गया तो बच गया हमारे पास 2 रेज द पावर 2. सिमिलरली ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा z रेज द पावर 2. नीचे आ जाएं. अब यहाँ पे ये कैंसिलेशन नहीं हो रही तो 4 2 8, तो 5 रेज द पावर 8/5 आ गया. सिमिलरली 5 1 5 5 2 10, तो फिर 2 2 4 हो जाएगा, यानी x रेज टू द पावर 4 आ गया. सिमिलरली ये 5 से कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया y रेज टू द पावर 2. अब उसके बाद आपको ये भी बताया था, जैसे 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें आंसर आया था हमारे पास 3 की पावर 10/3 या 3 रेज टू द पावर 10/3. तो मैंने कहा था उस 10/3 को मिक्स नंबर में कन्वर्ट करें और फिर उसको अलग अलग कर दें. तो सेम यहाँ पे 5 रेज द पावर 8/5 है, तो इसको वैसे ही मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे, यानी 8/5 को आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं और डिवाइड करके भी कर सकते हैं. तो ये बन जाएगा 1 होल नंबर 3/5. तो वैसे ही करेंगे. ऊपर आ गया हमारे पास 2 2 4 z² डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 1 होल नंबर 3/5 विच इज इक्वल टू 8/3. फिर x4 और y² ऐसे आ गया. अब इसको वैसे लिखेंगे 5 रेज टू द पावर 1 डॉट 5 रेज टू द पावर 3/5, ताकि इसको ब्रेक कर लें जिस तरह हमने 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, पार्ट नंबर 1 में. तो 4z² ओवर 5 रेज टू द पावर 1 डॉट 5 रेज टू द पावर 3/5 x4 y². अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लें, ये हो गया 4z² डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज टू द पावर 3 x4 y². क्योंकि बुक में ही आंसर लिखा था इसलिए मैंने इसको इस तरह लिखा. आप इसको रेडिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अब आप इसको लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 3 यानी 5th रूट ऑफ 5 रेज टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि बुक में आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, जैसा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. 216 रेज टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 25 रेज टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 0.04 रेज टू द पावर -3/2. ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में पार्ट नंबर 1 या 2 था. सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ पे नीचे 0.04 की पावर -1/2 थी, लेकिन यहाँ पे -3/2 है. सेम प्रोसेस ही करेंगे. जब प्राइम फैक्टर्स लेंगे और 0.04 को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसको 4/100 करके फिर उसकी कटिंग कर देंगे, तो 4/100 इज इक्वल टू 1/25. फिर इसके पावर को यानी इसके एक्सपोनेंट को नेगेटिव बनाने के लिए जो उसके अंदर वाली वैल्यू उसका रेसिप्रोकल ले लें ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, और उसके बाद फिर रूट ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से उसको सिंप्लीफाई करें. लेट्स सी. 216 इज इक्वल टू 2 रेज द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज द पावर 3 एंड होल रेज द पावर 2/3. क्योंकि 216 के जब प्राइम फैक्टर्स लेंगे तो 3 टाइम्स 2 आता है और 3 टाइम्स 3 भी आता है. फिर 25 के जो प्राइम फैक्टर होंगे 5 टाइम्स 2 आ जाएगा, यानी 5 रेज द पावर 2 एंड होल रेज द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, अब 0.04 का हमने डेसिमल रिमूव किया, ये आ गया 4/100
होल रेज द पावर -3/2। अब उसके बाद 400 की अब जब कटिंग करेंगे, हो जाएगा 4 1s एंड 4 25s, तो आंसर आ गया 1/25। अब इसकी वैसे ही रूल्स को, जो रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक इनको एक्सपेंड कर दें, यानी 2 रेज द पावर 3 होल रेज द पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज द पावर 3 होल रेज द पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5, क्योंकि 2 और 2 आपस में 2 और 1/2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास खाली 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1/25 होल रेज द पावर -3/2। अब ये 1/25 का जब हम रेसिप्रोकल ले जाएंगे तो हो जाएगा 25/1, यानी खाली 25 हो जाएगा। अब ये देखें, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, 3 1s are 3 3 1s are 3। सिमिलरली ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। तब हमारे पास रिड्यूस फॉर्म में आ गया 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 25 रेज टू द पावर 3/2, क्योंकि 1/25 का रेसिप्रोकल ले लिया और ये एक्सपोनेंट नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव 3/2 बन गया। अब उसके बाद अब देखें 2 रेज द पावर 2 इज इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, 5 एज इट इज़ आ गया। अब ये 25 के प्राइम फैक्टर्स लेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी 5 रेज टू द पावर 2 होल रेज टू द पावर 3/2। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 भी आपस में कैंसिल हो गए। तब हमारे पास आ गया 4 टाइम्स 9 टाइम्स 5 डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब या 5 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 125। अब ये 5 और 125 की कटिंग करेंगे तो 5 1s are 5 और 25 1s are 25 5s are 125 होता है, तो ये 5/25 आ गए। अब उसके बाद 4 9s are 36 डिवाइडेड बाय 25। अब दोनों का स्क्वायर रूट ले लें, 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय और 25 का स्क्वायर रूट ले लिया तो आ गया 5। Hence the answer is 6/5. Question number 5. A raised to the power p over a raised to the power q whole raised to the power p plus q dot aq over ar whole raised to the power q plus r divided by 5 times a raised to the power p dot a raised to the power r whole raised to the power p minus r। अब इसमें भी देखें, सबसे पहले वही रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट, ऐसा भी 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 था कि सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बेस सेम है, एक्सपोनेंट में से एक्सपोनेंट को माइनस कर दें तो आ जाएगा a रेज टू द पावर p माइनस q होल रेज टू द पावर p प्लस q डॉट q ओवर r, तो a रेज टू द पावर q माइनस r होल रेज टू द पावर q प्लस r डिवाइडेड बाय, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, a रेज टू द पावर p प्लस r होल रेज टू द पावर p माइनस r। फिर अगेन एक ब्रैकेट के अंदर है पावर और एक ब्रैकेट के बाहर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, लिखेंगे a रेज टू द पावर p माइनस q इंटू पी प्लस क्यू डॉट a रेज टू द पावर q माइनस r इंटू क्यू प्लस r डिवाइडेड बाई 5 इंटू a रेज टू द पावर p प्लस r इंटू p माइनस r। अब अगेन फार्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू इज इक्वल टू a रेज टू द पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डॉट इसी तरह q माइनस r इंटू क्यू प्लस r इज इक्वल टू a रेज टू द पावर q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स a रेज टू द पावर p प्लस r इंटू p माइनस r इज p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब उसके बाद अगेन जो ये दोनों जो एक बेस सेम है तो दोनों प्रोडक्ट है बीच में साइन, क्योंकि डॉट हो या मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे। सो a रेज टू द पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स a रेज टू द पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब देखें जो a की पावर जो है यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगी, यानी प्लस q स्क्वायर और माइनस q स्क्वायर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का, सॉरी p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ये भी p स्क्वायर और माइनस q स्क्वायर, तो माइनस q स्क्वायर और प्लस q स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बच गया a रेज टू द पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड का साइन है, इसको अब नीचे जाए 5 इंटू a रेज टू द पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब जब सेम टर्म ऊपर नीचे होती तो मैंने कहा उसको आप ऐसी कटिंग में निकाल, ये कटिंग पूरी कटिंग हो गई तो आंसर आ गया 1/5। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 भी तकरीबन एक ही जैसे हैं, लेकिन स्पेस कम थी, जैसा क्वेश्चन नंबर 7 मैंने किया, क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद भी कर सकते हैं। क्यूब रूट ऑफ a रेज टू द पावर l ओवर a रेज टू द पावर m
मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ ए रेज द पावर m डिवाइडेड बाय ए रेज द पावर n मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ ए रेज द पावर n ओवर ए रेज द पावर l। अब अगेन पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेंगे क्योंकि क्यूब रूट को हम लिखेंगे 1/3 और जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं एक्सपोनेंट में से, न्यूमरेटर के एक्सपोनेंट में से डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट को माइनस कर देते हैं। सो a रेज द पावर l माइनस m होल रेज द पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय a रेज द पावर m माइनस n होल रेज द पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय a रेज द पावर n माइनस l होल रेज द पावर 1/3। ठीक हो गया। अब अगेन जैसे ऊपर बताया था कि एक पावर ब्रैकेट के अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है तो उनका प्रोडक्ट लेना है। तो l माइनस एम मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा a रेज द पावर 1/3 इंटू l माइनस एम मल्टीप्लाइड बाय a रेज द पावर 1/3 इंटू m माइनस n मल्टीप्लाइड बाय a रेज द पावर 1/3 इंटू n माइनस l। अब एक इसका ये तरीका था कि मैं इसको एक्सपेंड कर दूँ, लेकिन आपको ये भी पता है कि जब कोई नंबर कॉमन आ रहा हो तो उसको कॉमन कर लें तो उसका आंसर सिंप्लीफाई करना ज़रा आसान हो जाता है। अब क्योंकि सबकी बेस सेम है, ए है, तो इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो a रेज द पावर 1/3 इंटू l माइनस एम प्लस 1/3 इंटू m माइनस n प्लस 1/3 इंटू n माइनस l। अब देखिए इसमें सब में 1/3 कॉमन है, जैसे उसको मैं पहले कॉमन कर लेता हूँ। a रेज द पावर 1/3 कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा l माइनस एम प्लस m माइनस n प्लस n माइनस l। अब देखें नेगेटिव पॉजिटिव को कैंसिल कर दें, प्लस l माइनस l से कैंसिल हो गया, प्लस n माइनस n से कैंसिल हो गया, फिर प्लस m माइनस m से कैंसिल हो गया। तो आंसर आ गया a रेज द पावर 1/3 इंटू 0। तो 1/3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। सो a रेज द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। क्योंकि अलजेब्रा के रूल के मुताबिक किसी भी चीज़ की पावर, चाहे वो नंबर हो, रियल नंबर हो या कोई भी चीज़ हो, उसकी पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले आपने देखना है कि जब कभी भी रेडिकल फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया हो और उसके अंदर एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो सबसे पहले आपने एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना है, यानी उसका रेसिप्रोकल ले लें। या दूसरा ही तरीका है कि अगर न्यूमरेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में लें। एक्सपोनेंट पहले पॉजिटिव कर लें, फिर रेडिकल फॉर्म से उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लें, उसके बाद प्राइम फैक्टर्स को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लें और फिर उसको रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक एक्सपेंड करें और पावर की पावर को मल्टीप्लाई करें, कटिंग करें, उसके बाद जो भी बचेगा वो आपका आंसर होगा। पार्ट नंबर 1 में भी ऐसे किया है, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 में भी ऐसे किया है कि सबसे पहले नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव किया, उसका फ्लोर चेंज करके, उसके बाद जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी बेस सेम है, उनकी पावर्स को ऐड करें, अगर डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर्स को माइनस करें, फिर उसके बाद पावर की पावर को अलग-अलग करें और उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर निकाल दें। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 तीनों में यही रूल्स मैंने अप्लाई किए हैं कि सबसे पहले नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव किया, फिर उसके बाद जब उनका प्रोडक्ट लिया सेम बेस वालों के पावर्स को ऐड करना है, उसके बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद एक्सपेंड करना है, पावर की पावर को पावर से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद कटिंग करने के बाद जो बचे वो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ जस्ट लाइक अ क्वेश्चन गिवन इन एक्सरसाइज 2.4। सर फ़र्क क्या था, वहाँ पे डिनोमिनेटर में पावर -1/2 थी, यहाँ पावर -3/2 है। इसका मतलब है सेम प्रोसेस वैसे ही करेंगे। ऊपर जो न्यूमरेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स ने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफ़र करें, जो डिनोमिनेटर है उसका डेसिमल रिमूव करें, तो डेसिमल रिमूव करने के बाद उसको फ्रैक्शन में लें, फ्रैक्शन में लाने के बाद उसके एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए उसका रेसिप्रोकल लें और उसके बाद प्राइम फैक्टर्स लाने के बाद कटिंग करें और एक्सपोनेंशियल उसके मुताबिक उसको सिंप्लीफाई करें तो आंसर आ जाएगा 6/5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम चीज़ है। ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसा था 2.4 का, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल वैसा ही था क्योंकि बेस सेम है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर एक्सपोनेंट में से एक्सपोनेंट को माइनस करें और बाहर वाला एक्सपोनेंट साथ लगाएं, फिर दोनों का प्रोडक्ट लें, उसको फार्मूला में कन्वर्ट करें a² - b² में। उसके बाद बेस सेम है तो जो मल्टीप्लाई उनकी पावर्स को ऐड करें, जो डिवाइड हो रहा था उसको नीचे लें, फिर जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, जब सेम टर्म और सेम टर्म ऊपर और नीचे हो यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में अगर सेम टर्म हो तो उसको डायरेक्ट कटिंग से निकाल दें और फिर आंसर आपका 1/5 आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 है, क्यूब रूट्स में दी हुई थी वैल्यूज़, तो क्यूब रूट को पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके फिर उसके बाद ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ दी हुई थी a रेज़ द पावर l और a रेज़ द पावर m, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक उसको सिंप्लीफाई करें, यानी पावर में से पावर को माइनस करें
उसके बाद एक पावर ब्रैकेट के अंदर है और एक बाहर है, दोनों का प्रोडक्ट लें और प्रोडक्ट लेने के बाद बेस सेम होने के बाद सारी पावर्स को ऐड करें। पावर्स को जब आप ऐड करेंगे तो 1/3 में कॉमन था, उसको पहले ही कॉमन करके जो अंदर वैल्यूज आ जाएंगी वो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगी, उसकी जगह 0 आ जाएगा। फिर a raised to the power 1/3 into 0 is equal to a raised to the power 0 which is equal to 1। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने 3 पार्ट्स करे हैं। पार्ट नंबर 2 जो है वो बिल्कुल जैसे पार्ट नंबर 1 है वैसे ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करवा दिया आपको, 5 भी करवा दिया, 7 भी करवा दिया। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है। उसमें भी आपने सबसे पहले जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो बेस है वो सेम है, तो उसकी पावर में से पावर को माइनस करें, फिर उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करें और उनकी पावर्स को ऐड करें और उसके बाद उसकी भी पावर a raised to the power 0 में फिनिश होगी, उसका आंसर 1 आ जाएगा। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा एक्सरसाइज 3.1 नया कॉन्सेप्ट है, लॉगरिथम का चैप्टर है, उससे उसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइज 3.1 के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।